प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपने माननीय मुख्य अतिथि श्री पीयूष गोयल जी, आदरणीय श्री नारायण राणे जी और आदरणीय श्रीमती हेमा मालिनी जी के माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर आवश्यकता अनुसार सुझाव एवं समस्याओं के निदान हेतु परस्पर संवाद और सहयोग के क्रम में आपके नेतृत्व में, यानी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा घोषित राष्ट्रीय स्तर पर एवं सभी प्रदेशों में व्यापारी कल्याण आयोग का गठन शीघ्र कराए जाने की हेतु निर्देशित किया जाए, जिससे समस्याओं का हल के लिए इस सेतु का काम व्यापारी कल्याण आयोग करे। मैं यहाँ यह भी उल्लेखनीय करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अभी 2 राज्यों में व्यापारी कल्याण बोर्ड गठित हुए, परंतु अधिकार भीन एवं साधन भीन होने के कारण अपनी प्रभावी भूमिका अथवा व्यापारी वर्ग का उत्पीड़न शोषण से मुक्ति अथवा सुधार में प्रभावी भूमिका अदा नहीं कर पा रहा है। अतः मेरा सुझाव है, निवेदन है, जो अनुभव मैंने ग्रहण किया है व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते भी, उसके कारण मेरा निवेदन है कि बोर्ड के स्थान पर जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित वर्ग आयोग, अन्य आयोग बने हैं, उसी भांति व्यापारी आयोग बनाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नंबर 2, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में भारत सरकार के कृषि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पारित बिल के माध्यम से संपूर्ण देश में सुगमता है जीएसटी उत्पादन मंडी समितियों द्वारा लागू मंडी शुल्क एवं लाइसेंस को समाप्त किए जाने के उपरांत भी विभिन्न प्रदेश सरकारों द्वारा अपने स्तर से मंडी शुल्क एवं रखरखाव खर्च आदि पृथक नामों से आरोपित कर दिए गए हैं, जिसके कारण देश के विभिन्न राज्यों एवं मंडियों में पुनः असमानता उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण किसान एवं व्यापारी में आक्रोश एवं भय आशंका व्याप्त है तथा भारत सरकार के निर्णय की मूल भावना एक देश एक मंडी एक बाजार की भावना समाप्त प्राय हो गई है। उक्त के संदर्भ में आग्रह है कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की मूल भावना के अनुसार सभी राज्यों में उक्त निर्णय का पालन कराया जाए तथा सुझाव है कि मंडियों के अंदर रखरखाव की यदि कोई समस्या है तो उसे संपूर्ण देश में एक समान अधिकतम 0.5% रखरखाव खर्च लगाकर उसकी पूर्ति की जाए। जैसे सारी गल्ला मंडियों, देश भर की गल्ला मंडियों के लिए मेरा निवेदन और सुझाव है। इसी प्रकार से नंबर 3, संपूर्ण देश एवं विभिन्न राज्यों में जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड उद्यमी व्यापारी के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना, एक्सीडेंट, आपराधिक वारदात में हत्या, पूर्ण विकलांगता, आपदा आदि में मृत्यु होने पर उत्तर प्रदेश सरकार की भाग व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना लागू करके 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता बीमा योजना पूर्ण देश के समस्त राज्यों में लागू की जाए तथा उपरोक्त प्रावधानों में कोरोना महामारी से जिनकी मृत्यु हुई है उनके प्रावधान को भी शामिल किया जाए। नंबर 4, देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार द्वारा देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत छोटे बड़े व्यापारी उद्यमी आड़तियों पर होने वाले उत्पीड़न, शोषण, भ्रष्टाचार, इंस्पेक्टर राज के छुटकारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया था, परंतु उन प्रावधानों को समाप्त किए जाने के बाद भी पुनः विभिन्न विभागों द्वारा उनका उपयोग करके उत्पीड़न किया जा रहा है, जिससे उद्यमी व्यापारी वर्ग का इंस्पेक्टर साई द्वारा शोषण एवं उत्पीड़न होने के कारण असंतोष है। देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम को पूर्णतः समाप्त किया जाए। यदि कोई व्यापारी किसी प्रकार की जमाखोरी, मुनाफाखोरी आदि जनित विरोधी कार्य करे तो पूर्ण जांच उपरांत अन्य उपलब्ध अनेक धाराओं में उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है और कार्रवाई की जानी चाहिए। हम भी उसके साथ हैं। इसी प्रकार से नंबर 5,
हम अवगत हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंक आज सभी वित्तीय संस्थानों की ब्याज दरें पूर्व से लगभग 50-60% कम हो जाने के बावजूद देश में जीएसटी, आयकर तथा सरकारी संस्थानों के बकाया होने पर 18% ब्याज और अर्थदंड आज वसूला जाता है, जो पूर्णतः अनौचित्यपूर्ण, अन्याय संगत एवं अव्यवहारिक है। अतः सभी संस्थानों में बैंक ब्याज के अनुरूप अथवा अधिकतम 9% ब्याज दर पर अर्थदंड के रूप में आरोपित वसूली का प्रावधान किया जाए। नंबर 6, संपूर्ण देश के सभी राज्यों में व्यापारिक औद्योगिक प्रगति की दिशा में कार्यरत औद्योगिक व्यापारिक इकाइयों की विभिन्न समस्याओं की हल उत्तर प्रदेश सरकार की भाग प्रदेश स्तर पर एवं मंडल कमिश्नरी स्तर पर एवं जिला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में जिला स्तरों पर अनिवार्य रूप से उद्योग बंधु, व्यापार बंधु एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कमिश्नर पुलिस की अध्यक्षता में उद्यमी व्यापारी सहायता समिति का गठन किया जाए तथा उनकी बैठक 1 या 2 माह में सुनिश्चित की जाए, जिससे कि व्यापारिक और उद्यमी की समस्याओं का हल हो सके और अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। इसी प्रकार से नंबर 7, वर्तमान में लागू खाद्य सुरक्षा अधिनियम, साहूकारी अधिनियम, बाट माप अधिनियमों से व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा है। उनके वर्तमान जो मानक हैं वे आवश्यकता अनुसार व्यवहारिक सुधार आमंत्रित करके निर्णय लिया जाए तथा जिन जनपदों में वर्तमान मानकों तथा परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन एवं सुधार किए जाए। नंबर 8, स्वर्ण, रजत एवं अन्य आभूषणों पर लागू किए गए हॉलमार्क के नियमों का हम हृदय से स्वागत करते हैं, परंतु उन नियमों में आवश्यकता अनुसार व्यावहारिक सुधार व्यापारिक संगठनों से आमंत्रित करके निर्णय लिया जाए तथा जिन जनपदों में हॉलमार्क की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है, प्रयोगशाला और लेबोरेटरी उपलब्ध नहीं है, वहां प्रयोगशाला उपलब्ध होने तक रोक लगाई जाए। नंबर 9, कर की अधिकता एवं प्रोत्साहन हेतु सर्वाधिक आय कर एवं जीएसटी आदि का भुगतान करने वाले उद्यमी व्यापारियों को देश, प्रदेश एवं जिला स्तर पर सरकारी आयोजनों के द्वारा भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। अर्थात जो अधिक राजस्व देता है, जो अधिक आयकर देता है, जो अधिक जीएसटी देता है, उसको देश के स्तर पर भी, राज्य के स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। ये प्रथा पहले शुरू हुई थी, अब बंद हो गई है। इसी प्रकार से इससे कर की वसूली भी बढ़ेगी, कर का प्रावधान भी बढ़ेगा और व्यक्ति को सम्मान भी मिलेगा। नंबर 10, देश में अथवा विभिन्न राज्यों में अपराधी असामाजिक कृत्यों की घटना, दुर्घटना, वारदातों का अधिकांश शिकार उद्यमी और व्यापारी वर्ग को होना पड़ता है। अतः सभी जीएसटी में रजिस्टर्ड आयकरदाता, जीएसटी में रजिस्टर्ड और आयकरदाता उद्यमी व्यापारी को आत्म सुरक्षा हेतु मांग किए जाने पर सख्त लाइसेंस प्राथमिकता पर दिए जाने के निर्देश दिए जाए तथा निर्देशों के पालन की समीक्षा की व्यवस्था हो। ये जो 10 सूत्री ज्ञापन आज हम इस व्यापारी दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय अपने मुख्य अतिथियों के माध्यम से सौंप रहे हैं, वह जो हमने जो 10 सूत्री बातें कही हैं उसमें सरकार का कुछ भी खर्चा होने वाला नहीं है, उन पर कोई व्यवहार पड़ने वाला नहीं है। हमने व्यवहारिक नियमों को, व्यवहारिक कानूनों को चुस्त दुरुस्त करने और सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही है। इसलिए मेरा माननीय हमारी सर्वोच्च सदन की सदस्य आदरणीय हेमा मालिनी जी प्रत्यक्ष रूप में यहाँ उपस्थित है, पीयूष गोयल जी और नारायण राणे जी संसद में अंदर कोई वोटिंग चल रही है, उसके कारण अभी तक नहीं आ पाए हैं, तो मैं उनके माध्यम से मैं निवेदन करता हूं, उनको ये भाग सौंपता हूं कि वह प्रधानमंत्री जी तक और
अन्य सभी मुख्य अतिथि भी जो अगर वर्चुअल हमारी बात सुन रहे हो तो उनसे भी निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात को पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।